नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत। साथियों, बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं रीट वाले भाई हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि गणित शिक्षण विद्या पढ़ाइए। अंतिम समय में जितनी भी गणित शिक्षण विद्या है सर हमें पढ़ाइए। तो साथियों, आज का वीडियो ये आपके लिए खास रहेगा, इतना इम्पोर्टेंट रहेगा रीट वालों के लिए, क्योंकि साथियों इसमें 315 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस वीडियो आ ही गए हो साथियों। अब अगर आप आ ही गए हो तो पूरा ही देखना है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। और चैनल पर नए हो तो क्या करना है भाई, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं साथियों। टॉप पहला क्वेश्चन है गणित शिक्षण विधियों का। ठीक है, चाहे आप लेवल 1 से हो साथियों और लेवल 2 से हो। ठीक है, ये गणित शिक्षण विद्या सेम रहेगी और इसी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ ये। तो साथियों हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यावहारिक उपकरणों का महत्व है भाई, क्यों मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझाया जा सके, शब्दों में समस्या को हल करने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, या मानसिक और मौके पर एक रन की गति बढ़ाने के लिए। साथियों हम जल्दी से चलेंगे क्योंकि 315 क्वेश्चन हमें इस वीडियो में पढ़ने हैं। ठीक है, आपको बस उत्तर ध्यान रखना है, जो भी उत्तर है आपके दिमाग में वो ध्यान रखना है। मैं उत्तर भी बताता जाऊंगा भाई, इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर वो मैं आपको बताता जाऊँगा, लेकिन आपके दिमाग में जो उत्तर है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि भाई ऑप्शन रहेगा ए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझाया जा सके। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है? कौन सी है? गणित शिक्षण की शिक्षण विद्या है, गणितीय उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता है, कक्षा संचालन है, या शिक्षण विधियों का ज्ञान है। तो निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है? ऑप्शन रहेगा सी, कक्षा संचालन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्रों तथा नियमों की सहायता लेते हैं? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, या निगमन विधि? सूत्र तथा नियमों की सहायता किस में लेते हैं? ऑप्शन रहेगा डी, निगमन विधि। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग किस शिक्षण भाई पद्धति के लिए किया जाता है? प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि, संश्लेषण विधि, या विश्लेषण विधि? यहाँ पूछा हुआ है अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग भाई किस में किया जाता है? ऑप्शन रहेगा डी, विश्लेषण विधि। ठीक है, विश्लेषण विधि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई क्या है? उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, ज्यामिति है। ठीक है, ज्यामिति के परमाणु और उसके परमाणु का स्वतंत्र रूप से प्रदान करना, विद्यार्थी को गणित समझाने में सहायता करना, या बच्चों के गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना? तो गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन रहेगा साथियों, क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा यहाँ पर डी, बच्चों के गणितीय प्रतिभाओं को क्या करना है? विकास करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक गणित शिक्षण लाभदायक होता है? क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्ध आता है, भाई स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, या स्वच्छता व शुद्धता आती है? भाई क्या आता है? मौखिक गणित शिक्षण लाभदायक होता है क्योंकि इसका आंसर होगा भाई एकाग्रता बढ़ती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? गिनती सिखाने में, लिखना सिखाने में, वाचन करने में, हस्तलेखन सिखाने में? तो अबेकस का प्रयोग जो होता है वो होता है, ऑप्शन होगा ए, गिनती सिखाने में। भाई किसके लिए है? ऑप्शन ए, गिनती सिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाई सबसे कम महत्वपूर्ण बात कर यहाँ बताई गई है। शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों को दंडित करना है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है, प्रभावशाली तरीकों से व्याख्यान देना है, यदि आवश्यक हो तो ब्लैक बोर्ड पर रेखा चित्र और आरेख बनाना है। क्या है सबसे कम? तो यहाँ होगा ऑप्शन ए, छात्रों को आप दंडित नहीं कर सकते। भाई छात्रों को आप दंडित नहीं कर सकते। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पूछा हुआ है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? भाई कब तक? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो। साथियों यही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
देख लीजिए, चारों ऑप्शन पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भाई उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ये क्वेश्चन साथियों पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है। रॉजर बेकन में, हैमिल्टन ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, रसेल ने कहा है। तो गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये कहा है ऑप्शन ए रॉजर बेकन ने कहा है। किसने कहा है? ऑप्शन ए रॉजर बेकन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा कि भाई यहाँ पूछा हुआ है, गणित में निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग दृष्टिबाधित छात्रों के लिए नहीं किया जाता है? क्या पूछा हुआ है? भाई गणित में निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग दृष्टिबाधित छात्रों के लिए नहीं किया जाता है? टाइल्स है, जियो बोर्ड है, जियो जेब्रा है या टेलर अबेकस है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन होगा जियो जेब्रा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा हुआ है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। भाई कैसा? मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन का, निगमन का? क्या होगा? ऑप्शन रहेगा ए मनोरंजन एवं खेल संबंधी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा हुआ हस्तकौशल सामग्री या प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक या लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करते हैं गणितीय पाठ्यक्रम, गणितीय शब्दावली, गणितीय विचार या ज्यामितीय उपपत्ति। तो इसका होगा क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन सी गणितीय विचार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रारंभिक कार्यवस्था है भाई कैसा है? मानसिक है, मौखिक है, लिखित या उक्त सभी है? प्रारंभिक कार्य पूछा हुआ, कौन सा होगा? ऑप्शन रहेगा ए मानसिक कार्य। भाई कौन सा रहेगा? प्रारंभिक कार्य, मानसिक कार्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संक्रिया जिन्हें भाई को एक घड़ी की सुई में अंतर स्थापित नहीं कर पाता, ऐसा क्यों? श्रवण स्मृति है, भाषा प्रक्रमण है, दृश्य प्रक्रमण है या प्रक्रिया है? तो प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा जो है संक्रिया चिन्ह को एक घड़ी की सुई में अंतर स्थापित नहीं कर पाता, ऐसा क्यों? भाई ऐसा है दृश्य प्रक्रमण। क्या है? ऑप्शन सी दृश्य प्रक्रमण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वो कौन सी होगा? आगमन विधि, निगमन, विश्लेषण या संश्लेषण? यहाँ पूछा हुआ स्थायित्व किससे मिलता है? ऑप्शन ए आगमन विधि से स्थायित्व मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास हो जाता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषण सोच, इनमें से सभी? तो भाई क्या होगा? सभी होगा। इनमें से क्या होगा? सभी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? भाई कौन सा है? मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान, प्रश्न को प्रस्तुत करना, अशुद्धि मुक्त परिकलन, सही सूत्रों को स्मरण करना? क्या होगा? ऑप्शन रहेगा बी प्रश्न को प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? आगमन, निगमन, संश्लेषण या विश्लेषण? क्या होगा? ऑप्शन रहेगा बी निगमन विधि। ऑप्शन बी निगमन विधि रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है क्या है? विधि है, युक्ति है, प्रवृत्ति है या उद्देश्य है? तो क्या है? ऑप्शन डी उद्देश्य रहेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये कथन किसका है? गैलीलियो का, रफेल, प्लेटो या हैमिल्टन का? किसका है? ऑप्शन रहेगा ए गैलीलियो का कथन है। भाई किसका है? ऑप्शन ए गैलीलियो का कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई निम्न में से कौन सा गणित में कम उपलब्धि का कारक हो सकता है? भाई कौन सा हो सकता है कम उपलब्धि का कारक? लिंग है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, गणित की प्रकृति या व्यक्ति की स्वाभाविक योग्यता है? क्या है? ऑप्शन रहेगा बी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं है? इसे जीवन से संबंध होना चाहिए, इसे व्यावहारिक रूप में होना चाहिए, इसे परीक्षण योग्य होना चाहिए, इसे विशिष्ट होना चाहिए? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन रहेगा डी ये इसे विशिष्ट होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई यहाँ पूछा है गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? कौन सा नहीं है? कक्षा प्रारंभ करते समय शिक्षार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, अंतर्दृष्टि हलों को प्रोत्साहित करना, संज्ञानात्मक संरक्षण के लिए अवसर प्रदान करना, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीकों अपनाने को प्रोत्साहन करना? तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी ये समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीके
तरीका अपनाने को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन डी साथियों ये जो है ये गणित शिक्षण अधिगम में ये रचनात्मक प्रक्रिया नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अब। भाई यहाँ पूछा हुआ है निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण का एक संकीर्ण उद्देश्य है। क्या पूछा हुआ है, संकीर्ण उद्देश्य क्या है भाई, क्या है, संख्या और संख्यात्मक संचालन व्यवहार में छात्रों को कुशल बनाना है। संख्या एवं संख्यात्मक संचालन व्यवहार में छात्रों को कुशल बनाना है। छात्रों की सामान्यीकरण क्षमताओं को विकसित करना है। छात्रों के बीच व्यवस्थित तर्क को प्रोत्साहित करना है। कथनों की सच्चाई और झूठ का तर्क देने के लिए छात्रों की क्षमता का विकास करना है। तो यहाँ पूछा हुआ है भाई संकीर्ण उद्देश्य कौन सा है गणित शिक्षण में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा ए। भाई क्या होगा, संख्या और संख्यात्मक संचालन व्यवहार में छात्रों को कुशल बनाना, ये संकीर्ण उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य भाई क्या है, ज्ञानात्मक है, व्यवहारगत है, भावनात्मक है या क्रियात्मक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है गणितीय पदों को परिभाषित करने का जो सामुदायिक उद्देश्य होता है ऑप्शन रहेगा बी, व्यवहारगत होता है। ठीक है, ऑप्शन बी व्यवहारगत होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक लेखा चित्र, तालिका व चार्ट आदि सही व शीघ्रता से बना सकता है, किस व्यवहारगत उद्देश्य का अंग है, ज्ञानोपयोग है, अवबोध है, कौशल है या ज्ञान है। यहाँ बालक लेखा चित्र, तालिका, चार्ट आदि सही व शीघ्रता से बना लेता है, क्या है, ऑप्शन रहेगा सी भाई ये कौशल है। ठीक है, ये उसमें कौशल की भावना विकास हो गया है। ठीक है, जब बच्चा खाली समय के दौरान अपने दोस्त के साथ गणितीय पहेली खेलते हुए पाया जाता है तो इससे अधिगम का कौन सा लक्ष्य इंगित होता है, प्रवृत्ति लक्ष्य है, इच्छुक लक्ष्य है, सामाजिक लक्ष्य है या प्रक्रिया लक्ष्य है। क्या पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बच्चा खाली समय के दौरान अपने दोस्त के साथ गणितीय पहेली खेलते हुए पाया जाता है तो इससे अधिगम कौन सा लक्ष्य इंगित होता है, ऑप्शन रहेगा भाई ए, लक्ष्य प्रवृत्ति लक्ष्य, ऑप्शन ए प्रवृत्ति लक्ष्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों गणितीय पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए भाई, किस रूप में होना चाहिए, अभ्यास रूप में, समस्या के रूप में, तर्क संगत के रूप में, आधुनिक गणित के रूप में। क्या होना चाहिए भाई, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए, ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, समस्या के रूप में होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी समस्या के रूप में होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार छात्रों को कोई भी रूप दे सकता है। भाई ये परिभाषा दी है मॉरिसन ने, ब्लूम ने, हर्बर्ट ने या कनिंघम ने। क्या पूछा हुआ है, यहाँ पूछा हुआ है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है, ठीक है, जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार छात्रों को कोई भी रूप दे सकता है। किसने कहा है, ऑप्शन रहेगा डी, कनिंघम ने कहा है। किसने कहा है, ऑप्शन डी, कनिंघम ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक हेतु किस विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना चाहिए वह क्या है। भाई क्या पूछा हुआ है, फिर से पढ़ लो, अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा तो फिर से पढ़ लो। क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर पूछा हुआ है कि अध्यापक हेतु किसी विधि का अध्यापक हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना चाहिए वह कौन सा है। विद्यार्थी की रुचि व उत्साह है, विद्यार्थी की शारीरिक व मानसिक परिपक्वता है, आवश्यक साधनों व उपकरणों की उपलब्धता है, आर्थिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो कौन सा होगा, ऑप्शन रहेगा ए, विद्यार्थी की रुचि व उत्साह रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों व्याकरण शिक्षण की प्राथमिक, चलो ये हिंदी का आ गया, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पढ़ लेते हैं इसको। व्याकरण शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर सबसे उचित विधि है भाई क्या है, भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि या आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर पूछा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर सबसे उचित विधि कौन सी होगी, इन चारों में से कौन सी होगी। तो साथियों यहाँ होगा डी, आगमन विधि, ऑप्शन डी आगमन विधि। यह प्रारंभिक स्तरों में व्याकरण शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर सबसे उचित विधि कौन सी, आगमन विधि है। ठीक है, यहाँ पूछा हुआ है संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया है वर्ण शब्द वाक्य, वाक्य शब्द वर्ण, शब्द वर्ण वाक्य, शब्द वाक्य वर्ण। क्या होगा, तो साथियों यहाँ होगा ऑप्शन रहेगा ए, वर्ण शब्द या वाक्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका, भाई क्या पूछा हुआ है, एक शिक्षिका पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है, तत्पश्चात उन्हें संज्ञा के उदाहरण प्रस्तुत कराती है। वह व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है, यहाँ देख लीजिएगा, पहले क्या कर रही है, एक शिक्षिका पहले क्या कर रही है, बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत करा रही है, परिभाषा से अवगत करा रही है, तत्पश्चात
उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। पहले क्या दे रही है, नियम दे रही है। पहले क्या दे रही है शिक्षिका, नियम दे रही है, उसके बाद उदाहरण दे रही है। बाद में उदाहरण आया, यहाँ पर देख लीजिएगा, बाद में उदाहरण आया। परिभाषा का मतलब पहले वो परिभाषा, वो उसका नियम बता रही है, उसके बाद उदाहरण दे रही है। भाई कौन सी विधि होगी, सूत्र विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या प्रत्यक्ष विधि। क्या होगा, ऑप्शन रहेगा ए, सूत्र विधि। भाई कौन सी विधि, देखो सूत्र विधि का दूसरा नाम क्या है साथियों, सूत्र विधि होगा। ठीक है, ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ए, सूत्र विधि होगा। ठीक है, ये निगमन विधि मत कर देना, क्योंकि पहले यहाँ क्या कर रही है, फिर से देख लीजिएगा। एक शिक्षिका पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है, तत्पश्चात उन्हें संज्ञा के उदाहरण प्रस्तुत करती है। मतलब परिभाषा पहले बता रही है, उसके बाद उदाहरण दे रही है। सूत्र विधि, पहले सूत्र बता रही है। ठीक है, सूत्र विधि होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देख लीजिएगा, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है सिद्धांत प्रणाली, व्यतिरेकी विधि, व्यास विधि या तुलना विधि। कौन सी रहेगी, ऑप्शन रहेगा बी, व्यतिरेकी विधि, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है भाई रायबर्न को हो, हेनरी कार्डवेल कुक है, मॉरिसन या थॉमस एम रिक्स है। कौन सा होगा, ऑप्शन बी हेनरी कार्डवेल कुक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। कौन से नहीं है, प्रवचन, निर्देशन, प्रश्नोत्तर या भाषा संसर्ग विधि। तो साथियों ऑप्शन रहेगा ये भाषा संसर्ग विधि, ये रचना शिक्षण की नहीं है। तो किसकी है, ये व्याकरण की है। ठीक है, ये व्याकरण की शिक्षण की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा किसमें होती है। भाई उदाहरण से सामान्यीकरण, आगमन, निगमन, उपदेशात्मक या प्रत्यक्ष। तो पहले उदाहरण आ रहा है, उसके बाद सामान्यीकरण, उसके बाद नियम बताए जा रहे हैं। ऑप्शन रहेगा ए, आगमन विधि, ऑप्शन ए आगमन विधि रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है। निगमन प्रणाली, अव्याकृत प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली या आगमन प्रणाली। कौन सी होगी, ऑप्शन रहेगा सी, पाठ्यपुस्तक प्रणाली को क्या कहते हैं भाई, सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है। सुग्गा प्रणाली यहाँ पर दिया हुआ है, पाठ्यपुस्तक को सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। शिक्षक को, विद्यार्थी को, प्रिंसिपल को पाठ योजना के निर्माण से हानि होती है। किसको होता है भाई, ऑप्शन रहेगा ए, शिक्षक को सर्वाधिक लाभ होता है। ठीक है, छात्र मत कर देना, चित शिक्षक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। भाई नहीं पूछा हुआ है, वर्तनी दोष दूर करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, हस्तलिपि सुधारना। यहाँ पूछा हुआ है श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों, ये हस्तलिपि सुधारना बच्चों में ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है, सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि या समवाय विधि। तो कौन सी नहीं है व्याकरण शिक्षण की, ऑप्शन रहेगा डी, ये समवाय विधि। जो साथियों ऑप्शन डी, ये समवाय विधि जो है ये व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा संचार कौशल को बढ़ावा देता है। भाई कौन है, कार्यकला है, कलाकारी है, बागवानी है, कहानी कथन या सुनियोजित खेल है। कौन सा है, ऑप्शन रहेगा सी, कहानी कथन जो है वो संचार प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्यपुस्तक या भाषा का शिक्षक। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है क्या है, ऑप्शन रहेगा ए, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है। भाषा की विभिन्न छटाएं हैं, अभ्यासों में वैविध्य है, पाठों की संख्या है, विषय वस्तु में वैविध्य है। साथियों सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा होगा, ऑप्शन सी पाठों की संख्या, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के व्याकरण की समझ को भाई केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। क्या होगा, भाषा के व्याकरण की समझ को क्या होगा, ऑप्शन रहेगा सी, संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भाई यहाँ पूछा हुआ, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाएं जटिलता को बढ़ावा देता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, ऑप्शन रहेगा सी डी, संज्ञानात्मक विकास में सहायक रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को कठोरता से देखना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। क्या है,
भाई सी, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना क्या है? भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। यहाँ पूछा हुआ है सबसे पहले प्रश्न करना है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, परिचर्या में भाग लेना है, वर्णन करना, ये क्या है? ऑप्शन रहेगा बी, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान देना चाहिए? केवल कहानियाँ अथवा कविताएं, विदेशी साहित्य की रचना, ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित है। क्या होगा? ऑप्शन सी, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग क्या है छटाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध उनसे जुड़ी ध्वनियाँ निरर्थक होती है, सार्थक होती है, मूर्त होती है, अमूर्त होती है। क्या पूछा हुआ है? पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जो जुड़ी ध्वनियाँ होती है वो क्या होती है? निरर्थक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 52वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरत से जुड़ी हुई हो तो क्या है? भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है, भाषा सीखना कठिन हो जाता है। क्या पूछा हुआ है? यहाँ पूछा हुआ है कि जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरत से जुड़ी हो तो क्या है? भाई क्या है? ऑप्शन रहेगा ए, भाषा सीखना सार्थक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषिक व बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय करना चाहिए। बच्चों की केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या होगा? बहुभाषिक या बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होना चाहिए? भाई क्या होना चाहिए? चारों में से होगा। ऑप्शन रहेगा ए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचित कराना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे विद्यालय आने से भी अपने भाषा नहीं जानते, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं, भाषा के सभी कौशल में पारंगत होते हैं। भाई क्या है? बच्चे विद्यालय आने से पहले ऑप्शन रहेगा भाषा नहीं जानते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पूछा हुआ है आप करोगे ऑप्शन डी, मुझे पता है। भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते साथियों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, क्या उसमें पारंगत हो जाते? जो पहली बार बच्चे आए वो नहीं होते हैं। पहली बात तो वो सुनना भी नहीं जानते हैं, पढ़ना तो ठीक है, सुनना भी नहीं जानते, तो ये कौशल वाला मत कर देना, ये नहीं होगा। भाषा नहीं जानते, ठीक है। ऑप्शन रहेगा ए, भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। यह कथन क्या है? ऑप्शन रहेगा भाई ये गलत है, ठीक है, ये गलत कथन है। बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाई कौन सा है? बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं, बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है, बच्चों की भाषा तारशैली में रहती है, बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड और पुरस्कार आवश्यक है। क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? क्या पूछा हुआ है? नहीं है। कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना, कौन सा नहीं है? ऑप्शन रहेगा सी, प्रश्नों के उत्तर लिखना। साथियों ये सृजनात्मक में सहायक नहीं है, प्रश्नों के उत्तर लिखना, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों? जिसके उत्तर निश्चित हो, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, जो बहुविकल्पी हो, जो व्याकरण पर आधारित हो। भाई क्या है? पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए जो अभ्यास जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए? ऑप्शन रहेगा बी, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? भाई कौन सा रहेगा? बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य है, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण है, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता है। क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। भाई यहाँ पूछा हुआ है एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन जो सही है? कौन सा सही है साथियों? ऑप्शन रहेगा बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं, बच्चों की भाषा में नियमित व्यवस्था की झलक मिलती है, बच्चों
बच्चों की भाषा तारशिले में रहती है या बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड और पुरस्कार आवश्यक है। भाई क्या पूछा हुआ, ए सही रहेगा। यहाँ पूछा हुआ है बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन भाई सही है। बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती है, ये क्वेश्चन वापस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की कक्षा में भाई दीवारें चार्ट से भरी हो, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाता है, व्याकरणिक नियमों पर बल दिया जाता है। भाई कौन सा होगा, ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऑप्शन रहेगा बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हिंदी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, भाषा का ज्ञान देना साथियों, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना, व्याकरण नियम कंठस्थ करना। क्या रहेगा, भाषा का ज्ञान देना, ये हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ क्या है, एक से अधिक भाषा सीखने की ओर संकेत करता है, एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है, एक समस्या है, बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग की ओर है। भाई क्या है, भाषा शिक्षण में बहुभाषिक संदर्भ क्या है, ऑप्शन रहेगा बी, एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय यहाँ पूछा हुआ है कि प्राय बच्चे और बच्चियाँ विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं। क्यों, वे भाषा नहीं जानते, उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है, वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह विद्यालय में स्वीकृत नहीं होती है, शिक्षक शिक्षिका व बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते हैं। पर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, वह जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकती है वह प्राय विद्यालय में स्वीकृत नहीं होती है। जैसे कि मातृभाषा है उनकी, वो उनसे भाई विद्यालय में वो मातृभाषा स्वीकृत नहीं होती, इसलिए संकोच करते हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे भाई, पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्न के उत्तर लिखेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उसमें उत्सुकता जगाएंगे। क्या रहेगा, ऑप्शन भाई यही रहेगा डी, बच्चों को अपना अनुभव विचार बताने के लिए उत्सुकता जगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अपने बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत भाई या थोड़ा बहुत रखते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव करते हैं समाज परिवार से प्राप्त करते, ऑप्शन रहेगा ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे, व्याकरणिक नियम, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य या निबंध लिखने की योग्यता। पे क्या रहेगा, तो साथियों यहाँ रहेगा ऑप्शन रहेगा बी, सीखने की क्षमता का आकलन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा क्या है, भाई नियमों की जानकारी से निरुक्ति है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो भाषा जो होती है साथियों, भाषा ऑप्शन रहेगा सी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, समृद्ध भाषिक वातावरण है, भाषा के व्याकरणिक नियम है, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर है, भाषा की पाठ्य पुस्तक है। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन भाई क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा समृद्ध भाषिक वातावरण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका, यहाँ पूछा हुआ कम प्रभावी तरीका कौन सा है, संवाद अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना। तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन रहेगा बी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। साथियों ये सबसे कम महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन साथियों सही नहीं है। क्या पूछा हुआ है, नहीं है। चलो पढ़ लेते हैं चारों को। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो साथियों ऑप्शन रहेगा सी, ये सी जो है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, ये गलत है, क्योंकि लिया जाता है साथियों, लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा हुआ है, नहीं है। क्या नहीं है, चलो पढ़ लो। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना, विभिन्न क्षेत्र स्थितियों में हिंदी की
विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना है। यहाँ पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन रहेगा सी, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। साथियों, ये कंठस्थ करना, याद करना ये नहीं होता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। क्या पूछा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे तथा संज्ञा शब्दों को प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए। यहाँ पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। क्या होगा? ऑप्शन रहेगा बी, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे तथा संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ऑप्शन रहेगा बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पूछा हुआ है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या होना चाहिए। एक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। क्या होगा? ऑप्शन रहेगा ए, भाई ए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अब गणित के आ गए हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न विषयों के लिए अभ्यास शामिल करने के कारण क्या है। भाई क्या है? उसकी अधिगम दिनचर्या में बदलाव के लिए अवसर उपलब्ध कराना, अध्ययन के दौरान समय की अच्छी तरह से उपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम का अवसर प्रदान करना, छात्रों को आमोद प्रमोद पर आनंद प्रदान करना। क्या होगा भाई? गणित के पाठ्य पुस्तक में विभिन्न विषयों के लिए अभ्यास शामिल करने का कारण है भाई क्या है? ऑप्शन रहेगा सी, विस्तृत अधिगम का अवसर प्रदान करना, ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। विभिन्न विषयों में सहसंबंध है, अपारदर्शी है, अवकाश का सदुपयोग है या इनमें से सभी है। क्या रहेगा? पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन रहेगा डी, सभी जो रहेगा भाई ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों में सहसंबंध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है। छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है। छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है या उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? ऑप्शन रहेगा डी, उपयुक्त सभी रहेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास करने में निम्न में से कौन सी विधि अधिक सहायक है। व्याख्यान, समस्या समाधान, संश्लेषण या निगमन। क्या पूछा हुआ है? गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास करने में निम्न में से कौन सी विधि अधिक सहायक है। कौन सी होगी भाई? ऑप्शन रहेगा सी, संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि रहेगी ना, वो अधिक सहायक है। ठीक है, गणित की भाषा का महत्व क्या है। शारीरिक कौशल के विकास में, संप्रेषण कौशल के विकास में, तर्कात्मक कौशल के विकास में, या ए व स दोनों भाई रहेगा। ए व स दोनों, ए रहेगा ये और स ये, ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। भाई आगमनात्मक, निगमनात्मक, प्रायोजना, विश्लेषणात्मक। क्या पूछा हुआ है? औपचारिक कक्षा। औपचारिक कक्षा का मतलब क्या होता है साथियों, बताइए। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन होता है। कौन सा होता है? ऑप्शन रहेगा सी, प्रायोजना। प्रायोजना जो होती है ना साथियों, ये कठिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पूछा हुआ है प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक या मानसिक। प्राथमिक स्तर पर पूछा हुआ है। क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा डी, प्राथमिक स्तर पर मानसिक है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या रहेगा साथियों? उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या रहेगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर रहेगा व्यावहारिक। ध्यान रखना, उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या रहेगा? व्यावहारिक। जो यहाँ ऑप्शन नहीं है आएगा, ऑप्शन भी आएगा, मानसिक, व्यावहारिक आएगा। अगर उच्च प्राथमिक पूछा होता तो व्यावहारिक आएगा, और प्राथमिक स्तर पूछा है तो क्या आएगा? मानसिक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है साथियों? सामाजिक मूल्य है, कलात्मक मूल्य है, नैतिक मूल्य है या अनुशासनात्मक मूल्य है। साथियों अब मैं चाहता हूँ कि ये लंबा वीडियो बन गया है भाई, और आप वीडियो देखोगे नहीं, क्योंकि 315 क्वेश्चन एक वीडियो में पढ़ा दूंगा साथियों, तो आप क्या होगे? बोर हो जाओगे।
तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के इस वीडियो में हम 1 से 82 तक क्वेश्चन हमने देख लिए, 1 से लगाकर 82 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। और 82 जो है ये 82वां क्वेश्चन का आंसर जो भी है हम पिछली वीडियो में बताएंगे। बस कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो 82 से साथियों मैं कोशिश करूँगा 82 से 200 तक कोशिश करूँगा। उसके बाद एक वीडियो और होगा 200 से 200 सॉरी 82 से 180 तक मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, गणित शिक्षण वीडियो में। उसके बाद एक और वीडियो होगा 180 से पूरे 315 क्वेश्चन में उस पर पढ़ा दूंगा। मतलब 2 वीडियो और अपलोड करूंगा। इसके बाद दोनों वीडियो में आपकी गणित शिक्षण विद्या कंप्लीट हो जाएगी। बस नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छा लगे तो एक वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में साथियों 82 से स्टार्ट करेंगे, 82 से 180 तक हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि 180 तक पूरे क्वेश्चन हम पढ़ाएं आपको। बस कुछ नहीं करना, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसका आंसर मुझे नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर दोगे भाई, ठीक है। इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देना। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई।